पाकिस्तान ने जब भी किसी नौजवान को जो डोमेस्टिक खेल कर आया और उसको मौका दिया हो ना, किसी टीम में, किसी सीरीज़ में, किसी इवेंट्स में, किसी आईसीसी इवेंट्स में, जब भी पाकिस्तान ने किसी भी खिलाड़ी को एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से उठा के टीम में लाया तो उस खिलाड़ी ने हर बार परफॉर्म करके पीसीबी की और पीसीबी की मैनेजमेंट को और जो क्राइटेरिया इन्होंने टीम सिलेक्शन का बनाया हुआ है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है हर वो खिलाड़ी हर बार परफॉर्म करके। बिल्कुल इसी तरह अजान ओवैस एक नया यंग खिलाड़ी जिसको टेस्ट मैच खिलाया बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसने जो परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में एक सेंचुरी बनाकर, जहां उस फ्लैट बैटिंग पिच है हालांकि, लेकिन कोई भी खिलाड़ी जो पुराने खेलते हुए आ रहे हैं, जितने बल्लेबाज अभी पाकिस्तान के खेल रहे हैं, कोई एक भी यार खेल नहीं पा रहा ठीक के। इन कंडीशन में अजान ओवैस का सेंचुरी बनाना और नाहिद राना जैसे बॉलर, नाहिद राना इस ओरा का अभी तेज तरीन एक बॉलर है, ऐसा बॉलर जो कि अपनी पहली गेंद पे आपको हेलमेट पे बॉल मार दे, जो तेज़ तरीन बॉलर है जिसको आप रात में अगर वो बैठा होगा तो वो भी बैठ के सोच रहा होगा कि यार इसको नाहिद राना को कल मैंने फेस करना है, इसकी गेंदें बहुत तेज़ आती हैं, मुंह पर गेंद आती हैं, अगर इसकी गेंद लग गई तो क्या होगा। और वही हो पहली गेंद आपको हेलमेट पे आके लग जाए तो फिर उसके बाद आपका फिजियो आए, आपको ट्रेन थोड़ा बहुत जो है वो आपका ध्यान भटक जाए खेल से, आपकी नज़रें, ज़ाहिर है गेंद अगर सर पे आके लगे 145 किलोमीटर की रफ्तार तो एक बार सुन हो जाती हैं आंखें और दिमाग। लेकिन उसके बावजूद अजान ओवैस ने हिम्मत नहीं हारी, उठे दोबारा और उसके बाद नाहिद राना जैसे बॉलर को ही एक ओवर में 3 लगातार चौके लगाकर अपना बदला पूरा किया। इसके बाद बताया कि यार हमारे अंदर भी वो स्टैमिना अभी मौजूद है, तुम अगर तेज़ तरीन बॉलर हो तो हम भी एक स्ट्रक्चर से आए। अजान ओवैस अंडर 19 खेला हुआ है, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 टीम खेला है, डोमेस्टिक में एक लंबा अरसा गुजार कर आया है। अजान ओवैस वो खिलाड़ी है जिसको आपने पीएसएल में नहीं देखा खेलते हुए। अब जिस खिलाड़ी ने पीएसएल ना खेला वो पाकिस्तान की तरफ से खेले तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके बावजूद भाई साहब अजान ओवैस ने इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। डोमेस्टिक का खिलाड़ी है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, तो ये इस बात का सबूत है कि यार जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं आप उनको ही टीम में खिलाओ, बजाय इसके कि पीएसएल के 2-4 इनिंग के परफॉर्मर उठाकर भाई साहब आप ले आओ इंटरनेशनल टीम में, तो उसके बाद जो हाल होता है वो साइम अयूब और ख्वाजा नाफे जैसा होता है। अब अजान ओवैस की सिलेक्शन पे बात जब शुरू में हो रही थी तो यही हो रही थी कि कोई इतना ख़ास लीग का तजुर्बा नहीं है, लेकिन उसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। उसने तरह तरह के घाट घाट का जैसे कहते हैं पानी पिया हुआ है, डोमेस्टिक में हर किस्म के बॉलर का सामना किया हुआ है, 4 डे एक लंबी क्रिकेट खेली हुई है, तसल्ली से सुकून से खेली हुई है, हर तरह का बॉलर को उसने फेस किया हुआ है। डोमेस्टिक कायद आज़म ट्रॉफी उसने एक लंबा अरसा डोमेस्टिक में गुजारा है साहिबजादा फरहान के साथ, तो वो एक पूरे के पूरे सर्कल के थ्रू आया है। तो ऐसा जो खिलाड़ी जो आपके पूरे सर्कल के थ्रू आए, जैसे साहिबजादा फरहान आया तो उसकी परफॉर्मेंस आपके बाकी 10 लड़कों से सबसे अलग थी। पता लग रहा था यार ये लड़का जो है किसी स्ट्रक्चर के, किसी पूरे क्राइटेरिया के थ्रू टीम में आया है, तो ये आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो, जो भी हो, वो अपनी परफॉर्मेंस से सबसे अलग हो रहा था, सबसे एक अलग नुमाया ज़ाहिर हो रहा था कि यार इसकी तो परफॉर्मेंस भाईजान सबसे अलग है। इसी तरह अजान ओवैस की आप टेस्ट इनिंग देखें कल, और बाकी के जो हमारे बैट्समैन थे पुराने, जिनमें शान मसूद कैप्टन, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, इन सब की बैटिंग से सबसे अलग थी अजान ओवैस की बैटिंग। वो बिल्कुल पुरसकून एतमाद अंदाज में उसने खेला है। नाहिद राना जैसे बॉलर को, बाकी जो बांग्लादेश के बॉलर हैं उनको भी तस्कीन अहमद बिल्कुल पुरसकून ले आराम सुकून से खेला। और सबसे बड़ी बात जो थी वो उसने डॉट बॉल्स नहीं खेली। डॉट बॉल जो होती है ना, डॉट बॉल खेल के हम प्रेशर अपने ऊपर लेते थे तो 10-10 ओवर मैडन खेलते थे, ऐसा टेस्ट मैच में भी अजान ओवैस ने नहीं किया। बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट करता रहा है वो बंदा, और बिल आखिर आकर उसने एक सेंचुरी बनाई। पहले डेब्यू मैच पे उसने जो सेंचुरी बनाई है वो यादगार है। यादगार इसलिए कि उसने उन तमाम सिलेक्टर को भी एक तमाचा मारा है कि यार जो पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया है डोमेस्टिक का, डोमेस्टिक के थ्रू जब आप लड़के लेकर आ रहे हो, वो लड़के इस तरह से परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद आप उनको फिर से हटा देते हो, फिर से पीएसएल के लड़के ले आते हो, तो ऐसा निज़ाम जो आपने कायम कर दिया है उस निज़ाम को बदलो और उन लड़कों को ही प्रमोट करो जो कि डोमेस्टिक में खेलते हुए आ रहे हैं। उनका एक लंबा अरसा होता है परफॉर्म करने का,
वो आगे जाके आपको बहुत लंबा अरसा परफॉर्म करके देंगे। 4 डे 5 डे की क्रिकेट खेलना इनके लिए कोई आम बात नहीं है। ये बड़े पुरसुकून अंदाज में एक लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं।